में से एक सब्जी चुनता हूँ, आप पूछ लें उनको, आप आके देख लें। एक सब्जी से 4, 5, 6 रोटी जो खाता हूँ वह भी बिना घी लगी हुई। ऐसा नहीं कोई मुझे कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है कि नहीं, मैं अभी भी आधा किलो घी पचा सकता हूँ। मगर उससे फिर होगा क्या? फिर मैं और लंबा चौड़ा हो जाऊँगा, थोड़ा लाल सुर्ख हो जाऊँगा, दूसरे गुरुओं की तरह बन जाऊँगा, एकदम से चांदी के सोने पर बैठा हुआ एकदम महान। ऐसा मैं बनना चाहता भी नहीं। मैं चाहता हूं कि आपके बीच में और मेरे बीच में कुछ बड़पन का डिफरेंस नहीं रहे, अपनत्व नहीं रहे। और इसीलिए यह एक परंपरा शुरू की, मंत्रों की, तंत्र की, योग की, दर्शन की, मीमांसा की, उन ग्रंथों में कुंडलिनी की, सहस्रार जागरण की, काल ज्ञान की। और इस रास्ते में, इस 20 साल के रास्ते में करोड़ों कांटे चुभे, सैकड़ों लोगों ने चाकू मारे, लहूलुहान किया, गालियां दी, टॉन्टिंग किए। जिस तरीके से भी उन्होंने मुझे वेदना पहुंचानी थी पहुंचाई, मगर मैं ठीक उसी प्रकार से सहन करता रहा जैसा कि एक धीरोदात्त व्यक्ति को सहन करना चाहिए, क्योंकि मैं कांटों के रास्ते पर चला हूं। मैं अगर विचलित हो जाऊंगा तो अपने शिष्यों को मैं कुछ बता नहीं सकूंगा, इसलिए उन गालियों को सहन करता रहा। आज भी अंधश्रद्धा निर्मूलन एक संस्था बना दी। हम अंधश्रद्धा को मिटाएंगे। अंधश्रद्धा तुम फैला रहे हो, मैं फैला रहा हूं। मैं तो जो अंधश्रद्धा थी उनको मिटा रहा हूं, उनको ज्ञान दे रहा हूं, उनको चेतना दे रहा हूं। तुम अंधश्रद्धा बढ़ा रहे हो कि ये सब बेकार है। अंधश्रद्धा तुम्हारी है, मेरी नहीं है। बल परम जी गुरुदेव की, जोर से बल परम जी गुरुदेव की, परम जी गुरुदेव की। वो कहते हैं आप इस पापड़ को तोड़ देंगे तो महान हो जाएंगे। मैं कहा मैं लाठी से सिर फोड़ दूंगा, इससे ज्यादा महान हो जाऊंगा। पापड़ तो क्या होता है? मैं तोड़ने के लिए आया ही नहीं हूं, मैं ज्ञान की चेतना देने के लिए आया हूं। मगर वे एक भ्रम में हैं और उस भ्रम को फैला रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों की औलाद इसके अलावा कुछ कर नहीं सकती। इससे मैं विचलित हो नहीं सकता, इससे मैं घबरा नहीं सकता। मृत्यु 10 साल बाद आएगी, आज आ जाएगी, और मृत्यु मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। क्यों? मृत्यु आएगी तो पहले 20 बार ठक ठका करके मुझे पूछेगी कि क्या विचार है आपका, मेरे साथ चलने का इच्छा है? मैं कहेगा तो चलेगी वो। बल परम जी गुरुदेव की, परम जी गुरुदेव की, परम जी गुरुदेव की, सिद्धार्थ साध परिवार की, मंगलिया माता जी की, सिद्धार्थ साध परिवार की। हर हर महादेव। जिनकी भी मैंने आंखें खोली ज्ञान के, चेतना के माध्यम से कि ये मंत्र है, ये ज्ञान है, ये कुंडली जागरण है, ये हमारे पूर्वजों का ज्ञान है, ये 25,000 वर्षों का ज्ञान है। 25,000 वर्षों से हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, वो पागल नहीं थे। मैं इनको ज्ञान दिया, उनकी आंखें खोली, वे उनकी आंखें बंद करने पर तुले हुए हैं कि ये सब ढोंग है, ये सब पाखंड है, मंत्र कुछ नहीं होता, तंत्र कुछ नहीं होता, माँ कुछ नहीं होती, बाप कुछ नहीं होता, हम ही सब कुछ हैं। अगर वह सब कुछ है तो मैं सोचता हूं कि इससे बड़ा अंधकार इस संसार में कुछ नहीं आ सकता, और मैं उस अंधकार को मिटा करके लाखों लाखों दीपक और सूर्य पैदा कर रहा हूं। इससे अंधकार आ नहीं सकता, आएगा ही नहीं, ये गारंटी है। इतने लाखों लोग जो खड़े हैं, सैकड़ों लोग खड़े हैं, जो केवल एक इशारे पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। मैंने शिष्यों को परखा है, टेस्ट किया है, देखा है। उनसे मैंने कहा मैं असंभव काम, कठिन काम बताया, उनका गुरुजी मैं तैयार हूं, हालांकि मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं थी। एक बार 10 रुपए थे, मैंने कहा मुझे तुम्हें 500 रुपए चाहिए। उनका गुरुजी मैं 500 रुपए ला के दे दूंगा, कपड़े बेच के दे दूंगा। एक उदाहरण दिया है। मैंने कहा तुम पत्नी को छोड़ के मेरे पास 10 साल रहना है, गुरुजी मैं तैयार हूं। मैं ऐसा करना चाहता भी नहीं था, मगर मैं टेस्ट करना चाहता था। और ऐसे शिष्य जो अपने आप में सूर्य बनने के लिए तैयार हैं, मैं उनको उन छोटे मुट्ठी भर लोगों के बीच में वापस अंधेरे में धकेलना नहीं चाहता। वो कुछ चिल्लाते रहे, चीखते रहे, मैं इस झगड़ा नहीं करूंगा। बल
पूज गुरुदेव की, परम पूज गुरुदेव की, परम पूज गुरुदेव की, सिद्धार्थ साधु परिवार की। हर हर महादेव। इसीलिए पिछली बार ये जो दीक्षाएं जो आप ले रहे हैं ये व्यर्थ नहीं है। जो मैं कह रहा हूं ये व्यर्थ नहीं है। और अभी तक तो मैं कहता आ रहा था और आज मैं आपके सामने दो टूक स्पष्ट शब्दों में खोल के बता रहा हूं कि आपकी धनराशि से जो 20 वर्षों में आपने मुझे भेंट चढ़ाया होगा, जो दीक्षा ली होगी, जो प्रयोग किए होंगे, उन प्रयोगों में जो सामग्री लगी है वो मेरे पैसों से लगी है। आपको साफ सुन लीजिए पहले, उसमें चाहे यंत्र बना हो चाहे माला बना हो, मगर उस पैसे को इकट्ठा करके दिल्ली में करीब 3-4 करोड़ की जमीन सरकार से इसलिए खरीदी कि मैं उच्च कोटि का अस्पताल बना सकूं शिष्यों के पैसों से, इसलिए मैंने बनाया। आपका पैसा मेरे लिए आराम है। आपके पैसों से मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता। मैंने कहा कि मेरी आवश्यकता कितनी है। मेरी आवश्यकता 6 रोटी है, एक सब्जी है, एक चादर नीचे ओढ़ने की है, एक कंबल ओढ़ने का सोने का है। यह मेरी इच्छा नहीं है, इसकी आकांक्षा नहीं है। और जो जमीन ली है उस जमीन का मैं ट्रस्टी भी नहीं हूं, मैं मालिक भी नहीं हूं, बेटों को भी नहीं बनाया है। कल वो कब्जा कर दें या मेरे अस्पताल, ऐसा भी मैं नहीं किया है। मेरे शिष्यों का धनराशि है, उसकी मैं रखवाला हूं, उनका ट्रस्टी हूं, ध्यान रखने वाला हूं, वो दुरुपयोग नहीं हो, इसलिए मैं खड़ा हूं वहां पर। और भगवान ने सांस दी और देगा, क्योंकि मैं गलत काम कर नहीं रहा हूं। मैं तो 5 स्टार होटल में गए हुए भी आज 6 साल हो गए। 5 स्टार का मुंह टेढ़ा होता है, तिरछा होता है, मैंने तो देखा ही नहीं। और 5 सब्जियों से खाने से अंदर एकदम से कुछ अमृत बन जाता है, ऐसा भी मैंने तो जो भी खाया उसका मल बना, मैं तो ये देखा है। चाहे 5 सब्जियां खाई चाहे मिठाई खाई, वो तो मल ही बनना है। जब मल ही बनना है तो फिर एक रोटी सब्जी से भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तंदुरुस्त हूँ। फिर 5 स्टार होटल में जाने से क्या अंदर एकदम से सुगंध युक्त कोई चीज बाहर निकलती है? नहीं निकल सकती। सात्विकता उच्च कोटि की है, जीवन उच्च कोटि का है। इस जीवन को मैं, जो नर हैं ये, इनको मैं नारायण बना सकूं, ईश्वर बना सकूं, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है। इसलिए आज जानबूझ के रसोइये को मैं लेके आया हूं, बाहर खड़ा है। जानबूझ में खड़ा करना चाहता था, मगर मुझे प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, जानबूझ के लाया था। मेरा चरित्र, मेरा ज्ञान, मेरी चेतना मेरे पास है, मुझे ध्यान है। और दृढ़ता के साथ वो कह सकता है जिसमें शरीर में हिम्मत क्षमता होती है, 2 टूक कहने की क्षमता होती है। मैंने कहा कि फिर भी वार करते हैं लोग, आलोचना करते हैं। और मैंने एक्सपेरिमेंट किया है कि गधे को या कुत्ते को शहद खिलाने से भी कुत्ता भौंकेगा ही भौंकेगा। वह मीठी कोयल की आवाज़ बोल नहीं सकता। शहद खिलाई, गुड़ खिलाया, वो कुत्ते भौंका ही भौंका, तो भौंकने दीजिए। जब डंडा मारने से ही भौंकता है, गुड़ खिलाने से ही भौंकता है, तो फिर डंडा ही मारे उसको सारे को, बस तू भौंक साला, और क्या करेगा। दूसरा एक्सपेरिमेंट ये किया कि उस कुत्ते को लक्ष्य लगाया, 20 बट्टियां खत्म की, मैं शायद ये घोड़ा बन जाए। बस कुत्ता का कुत्ता ही रहा, वो कुत्ता ही रहेगा जो गालियां दे सकता है, आलोचना कर सकता है। वह नहीं बन सकता, मनुष्य बन नहीं सकता, ये गारंटी की बात है। मेरी बात बड़ी तीक्ष्ण होती है, तेज होती है, ये बात मैं स्वीकार करता हूँ। लोग कहते हैं आप बहुत तीक्ष्ण बोल देते हैं, तलवार की धार पे बोल देते हैं। मैं बचपन में जब मैंने शुरू किया था, उसने कहा गुरुजी कभी न कभी आप बहुत धोखा खाएंगे, कोई गोली मार देगा, आप बहुत तेज बोलते हैं। मैं चाहता हूँ कि किसी कारखाने में गोली बने, पहले बनेगी तो मानेंगे। गोली अभी 20 साल तक कोई कारखाना खुलेगा ही नहीं, तो बनेगी नहीं, तो मुझे कोई मार नहीं सकता। गोली बनी ही नहीं है, 20 साल तक बन नहीं सकती, मेरे शरीर का नाश हो नहीं सकता। और नैनम छिन्नति शस्त्राणी नैनम दहती पावक, इस बात की मैं चिंता नहीं करता हूँ, क्योंकि ये कुर्ता उतारा और अपन तो रवाना होने को लंगोट लगाया। रवाना होने को आज भी मैं तो मुड़ करके न इसको देखूंगा न पत्नी को देखूंगा। एक जीवन का धर्म है, कर्तव्य है,
उस कर्तव्य का पालन करना मेरा फर्ज है। आज मैं पत्नी को छोड़ दूं तो आप कहेंगे गुरुजी आपने पत्नी को छोड़ दिया, करी को लड़ाई झगड़ा करके, ये आप फिर आप हमें क्या उपदेश देते हैं? तो मैं एडजस्ट करके चलता हूं बस। न इसके प्रति मोह है न पत्नी के प्रति मोह है। आज अगर गुरुजी मुझे कह दें मेरे गुरुजी, तो मैं शायद इस क्षण से इस प्रवचन को बाद में बात करूं, मैं सीधा रवाना हो जाऊंगा। मगर जब भी मैंने कल रात्रि को मैं उनको पूछा, मैंने उनको सन्यासियों को फटकारा है जैसे, मैंने कहा तुम यहाँ बैठ करके क्या ज्ञान की ज्योति फैलाओगे? ऐसे तो शेर गीदड़ सियार बहुत जंगलों में गुफाओं में बैठे, उससे क्या फायदा होगा? उस आग में तुम्हें तपना पड़ेगा, करना पड़ेगा। उनका हम उन गृहस्थों के बीच में जाकर मर जाएंगे। इतनी आलोचना, इतनी गालियां आप खा सकते हैं, मैं हिम्मत नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है। हम तो सीधे साधे आदमी हैं। मगर सीधा साधा मैं भी था, मुझे इन्होंने टेढ़ा मेढ़ा बना दिया। मैं तो सीधा था, बिल्कुल सरल था। अब इन लोगों ने बना दिया तो बना दिया। मैंने गुरुजी से कल रात को प्रार्थना की थी, करीब आज 6 महीने बाद, मैं कि आप मुझे अब इस मुक्त कर दें, सिद्धाश्रम में वापस बुला लें। वो 15-20 मिनट सुनते रहे। अब वो बोलते नहीं, बहुत कम बोलते हैं, और मैं कभी उनसे आंख मिलाकर कभी जवाब पूछा ही नहीं, प्रश्न किया ही नहीं। जो आज्ञा दी पालन किया। शिष्य का धर्म यही है, गुरु ने आज्ञा दी, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैंने पूरा किया, ये मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म है। मैंने अपने धर्म का पालन किया। मैंने कहा कि मैं अब सिद्धाश्रम में वापस रहना चाहता हूँ। मैं रोज आने जाने से इन लोगों के बीच में बहुत हो चुका है। उन 20 मिनट सुनने के बाद मैंने सोचा कि अब ये कन्विंस हो गए हैं, अब हाँ भरेंगे, किसी और सन्यासी को भेज देंगे। 20 मिनट के बाद कहा तुम्हें ही वहीं जाना है, उस आग में तुम्हें ही जलना है, काम तुम्हें ही करना है। तुम निखिल तुम जाओ, तुम काम करो। तुम्हारे जैसा जिद्दी संसार में कोई नहीं है, मेरे गुरु जैसा जिद्दी भी कोई संसार में नहीं है। ये दोनों ही जिद्दी हैं बस। बल प्रभु जी गुरुदेव की, बोले प्रभु जी दादा गुरुदेव की, बोले योगराज स्वामी सच्चिदानंद महाराज की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। हर हर महादेव। इसलिए दिल्ली में कुछ मजबूरियां हैं। दिल्ली एक सब दुनिया से, पहले मथुरा न्यारी थी, अब सब दुनिया से दिल्ली न्यारी है। दिल्ली न्यारी इसलिए है कि यहाँ पर आप 12 बजे एंट्री करेंगे, ठीक 12 बजे छोड़ देंगे। 12 बजे से 1 मिनट ज़्यादा हुआ तो अंदर रहने नहीं देंगे हम। ये सड़क है, इस सड़क से जा नहीं सकते, आ सकते हैं। ये बैरियर है, इधर से आप निकल नहीं सकते। अब दिल्ली में सैकड़ों ऑब्स्टिकल हैं। इस हॉल की भी एक नियम है कि 12 बजे आपको हॉल छोड़ देना है। और 12 बजे मैं अपने शिष्यों को मैं दीक्षाएं दूंगा। आज जो मुझे देनी है उनको मैं नहीं दूंगा तो साल भर और पीछे रह जाएंगे। फिर अगला साल मैं कहाँ से पकड़ूंगा, कहाँ से इनको लूंगा? उनका कि ये हम कुछ नहीं समझते, नियम इज नियम, ऑर्डर इज ऑर्डर। बस हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि 12 बजे बिल्कुल 11:60 पर और खाली कर देना है आपको। भाई खाली कर देंगे, हमारे क्या है, हम तो अभी खाली करने को तैयार हैं। हम तो पेड़ के नीचे शिष्यों को बिठा देंगे, सारी रात ठिठुरते रहेंगे, बस हम भीगते रहेंगे, मगर वो जाएंगे नहीं। इतनी चिंता मत करिए आप, इतना मुझे भरोसा है उनको। इसलिए कुछ ऐसे प्रयोग हैं जो नव वर्ष के प्रारंभ में दिए जा सकते हैं, या यूं कहें कि अद्वितीय प्रयोग हैं। आप उस अद्वितीयता को समझ नहीं सकते। जब आप जौहरी नहीं है तो हीरा कितना कीमती है आप उसका अनुमान नहीं रख सकते। 2000 का है, 20,000 का है, 2 लाख का है, आप अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि आपने कभी हीरे की परख की नहीं लगा सकते। मैं भी नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं जौहरी हूं नहीं। इसलिए वो कहता है 5,000 का है तो मैं चालाकी जरूर करता हूँ, नहीं 3,000 का ही है, 5,000 का हो नहीं सकता, ये चालाकी करता हूँ। मुझे मालूम है, मुझे मालूम नहीं 3,000 का है, 5,000 का है, 2,000 का है, कांच का टुकड़ा है। मगर जो दीक्षा दे रहा हूं ये प्रामाणिक है, और इन दीक्षाओं के माध्यम से निश्चित रूप से सफलता मिलती है। और हमें क्यों नहीं मिलती है, ये प्रश्न आपका है, जो मैं उत्तर दे रहा हूं। इसलिए नहीं मिलती है कि आप पूर्ण रूप से समर्पित हैं नहीं, हो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सैकड़ों प्रपंच, सैकड़ों दुख, सैकड़ों तकलीफें, सैकड़ों कष्ट, गृहस्थ की समस्याएं, बाधाएं, अड़चनें, कठिनाइयां आपके सामने हैं, रहेंगी। आपका परिवार है जो बार बार आपको पीछे खींचेगा। कहाँ जा रहे हो, दिल्ली ठंड में जाके करोगे भी क्या, फिर क्या हो जाएगा, ये कहेंगे। फिर भी आप चल के आए। मेरी पत्नी भी बार बार मेरी टांग पीछे खींचती है कि आप क्यों अपने शरीर का नाश क्यों खराब कर रहे हो।
जब बुद्ध नहीं सुधार सके इनको, राम नहीं सुधार सके, कृष्ण। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।